जय हिंद दोस्तों, मैं पंकज कुमार आपका अपना YouTube चैनल डिस्कवरी आर्ट्स क्लासेज में आप लोग को स्वागत करते हैं। आज हम लेकर आए क्लास 12 का हिंदी। क्या है क्लास 12 का हिंदी? जिसे पढ़ना है बातचीत। इस बातचीत कहानी के लेखक कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट। क्या है? बालकृष्ण भट्ट। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चलिए देखिए, करा बातचीत कहानी के लेखक कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट है। चलिए देखा कि बालकृष्ण भट्ट के अनुसार कितने कानों में पड़ी बात खुल जाती है। अब करा कि कितने कानों में पड़ी बात खुल जाती है, तो पहला ऑप्शन को देखेंगे। पहला क्या दिया है? 2। पहला क्या दिया है? ऑप्शन 2 दिया है। दूसरा क्या है? 3। तीसरा क्या है? 4। फोर में क्या दिया है? 6। तो देखिए, बातों का खुलासा जो होता है 6 व्यक्तियों में पहुंच जाता है तो क्या होता है? बातों का खुलासा हो जाता है। इन ऑप्शन क्या मारिएगा? डी। चलिए अगले देखिए, कह रहा है कि 100 अजान एक सुजान। क्या कह रहा है कि 100 अजान एक सुजान नामक उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? तो चलिए देखिए, पहला ऑप्शन क्या दिया है? जयप्रकाश नारायण। दूसरा क्या है? जगदीश चंद्र माथुर। तीसरा क्या है? बालकृष्ण भट्ट। और फोर में क्या दिया है? मोहन राकेश। अब इसका सही जो आंसर होगा तो ऑप्शन क्या मारिएगा? सी, बालकृष्ण भट्ट। चलिए अगला देखिए, 3 नंबर प्रश्न देखते हैं। करा हिंदी के एडिशन निम्नलिखित में से कौन कहे जाते हैं? अब करा हिंदी के एडिशन निम्नलिखित में से कौन कहे जाते हैं? तो पहला दिया है बालकृष्ण भट्ट। दूसरा क्या है? चंदा शर्मा गुजरी। तीसरा क्या है? जयप्रकाश नारायण। और फोर में क्या दिया है? दिनकर जी। तो हिंदी का एडिशन किसे कहते हैं? तो सही तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। इनको बालकृष्ण भट्ट को। चलिए अगले प्रश्न देखिए, करा बालकृष्ण भट्ट की रचना निम्न में से कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट की रचना कौन है निम्न में से? तो पहला दिया है बातचीत। दूसरा क्या है? जूथन। तीसरा क्या है? रोज। और फोर में क्या दिया है? प्रगीत और समाज। देखिए, बातचीत कहानी के लेखक कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट है। कौन है? बालकृष्ण भट्ट। जूथन कौन लिखे? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी लिखे हैं। और रोज कौन लिखे? तो कौन लिखे? हीरानंद बासेन अगेजी। इन शॉर्ट में कहिए अगेजी के द्वारा लिखा गया। और प्रगीत और समाज किसके द्वारा लिखा गया? तो प्रगीत और समाज लिखे हैं नामवर सिंह लिखे हैं। कौन लिखे हैं? तो नामवर सिंह। चलिए, तो ऑप्शन क्या कर रहा है? तो ऑप्शन कर रहा है बालकृष्ण भट्ट के बारे में बात कर रहा है। तो क्या लिखे? तो बातचीत लिखे हैं। ये ऑप्शन क्या मारिएगा? ऑप्शन ए मारिएगा। चलिए 5 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है कि बातचीत के जरिए भाप बनकर, कह रहा है बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या बाहर निकल जाता है? तो पहला ऑप्शन देखेंगे। पहला दिया है ईर्ष्या। दूसरा क्या है? देश। तीसरा क्या है? मवाद या धुआं। और फोर में दिया है कलेश। तो बातचीत के जरिए क्या निकलता है? तो मवाद या धुआं। यानी ऑप्शन क्या मारिएगा? सी मार दीजिए। चलिए 6 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट की माता का नाम क्या था? अब कह रहा है बालकृष्ण भट्ट की माता का नाम क्या था? तो पहला ऑप्शन देखिए, दिया सुशीला देवी। दूसरा क्या है? रजनी देवी। और तीसरा दिया है पार्वती देवी। और फोर में क्या दिया? सविता देवी। तो चलिए सही आंसर मारेंगे। तो माता का नाम क्या था? तो पार्वती देवी। यानी ऑप्शन क्या मारिएगा? सी। और पिता का नाम क्या था? बेनी प्रसाद भट्ट। बेनी प्रसाद भट्ट क्या थे? तो व्यापारी थे। चलिए अगला देखिए, 7 नंबर प्रश्न के निबंध लेखन की दृष्टि से भारतेंदु युग कैसा था? अब निबंध लेखन की दृष्टि से भारतेंदु युग कैसा था? तो पहला देखिए, कह रहा है उर्वर। दूसरा क्या है? अनुपयोगी। तीसरा क्या है? प्रगतिशील। और फोर में क्या दिया है? प्रगतिगामी। तो चलिए इसका सही आंसर को देखते हैं। तो सही आंसर मारिए ऑप्शन ए। क्या था? उर्वर। चलिए अगले देखिए, करा प्रश्न
बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है। कैसे? तो देखिए कैसे निकल जाता है। तो पहला ऑप्शन देखिए बहस करके, दूसरा क्या है झगड़ा करके, तीसरा क्या है बातचीत के जरिए, और फोर्थ में क्या क्या है हंसने से। तो सही आंसर क्या मारिएगा? तो सही निकले ऑप्शन मारिए सी, बातचीत के जरिए से। चलिए 9 नंबर प्रश्न के करा कि जैसा काम वैसा परिणाम। अब करा कि जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रहसन है, किसके द्वारा लिखा गया है? तो देखिए पूछा हुआ प्रश्न है, 2019 से पूछा गया है। तो पहला देखिए क्या करा है रामधारी सिंह दिनकर, दूसरा क्या है जयप्रकाश नारायण, तीसरा क्या है बालकृष्ण भट्ट, और फोर्थ में क्या दिया है मोहन राकेश। तो सही आंसर कब देखिए, सही आंसर क्या मारिएगा? तो ऑप्शन सी, तीसरा बालकृष्ण भट्ट। चलिए अगला देखिए एक है कि बालकृष्ण भट्ट के पिता क्या का नाम क्या था। अब कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था। तो पहला दिया है देनी प्रसाद भट्ट, दूसरा है बेनी प्रसाद भट्ट, तीसरा तेनी प्रसाद भट्ट, और फोर्थ में दिया सैनी प्रसाद भट्ट। तो चलिए इसका सही जो आंसर क्या होगा? तो बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था? बेनी प्रसाद भट्ट। यानी ऑप्शन क्या मारिएगा? ऑप्शन मारिए बी। चलिए अगला देखिए कर है दमयंती स्वयंवर। दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? देखिए 2020 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो पहला करा चंदा शर्मा गुलेरी, दूसरा क्या है मलियज, तीसरा क्या दिया है बालकृष्ण भट्ट, और फोर्थ में दिया भगत सिंह। तो चंदा शर्मा गुलेरी के द्वारा क्या लिखा गया है और मलियज के द्वारा क्या लिखा गया और इनके द्वारा क्या लिखा गया? तो देखिए भगत सिंह द्वारा लिखा गया था एक लेख और एक पत्र। फिर मलियज क्या लिखे थे? तो मलियज के द्वारा लिखा गया था, अलग अलग प्रश्न सबको लिखा गया। तो देर ना करते इसको सही आंसर देखते हैं। तो सही आंसर मारिए ऑप्शन सी, क्या मारिएगा बालकृष्ण भट्ट। चलिए अगला देखिए करा कि बालकृष्ण भट्ट के रचना। अब करा कि बालकृष्ण भट्ट के रचना बातचीत क्या है? तो देखिए 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो पहला दिया है एकांकी, दूसरा क्या है कहानी, तीसरा क्या यात्रा संस्मरण, और फोर्थ में क्या दिया ललित निबंध। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, क्या होगा ललित निबंध। यानी ऑप्शन क्या मारिएगा? डी मारिएगा। चलिए 13 नंबर प्रश्न की करा बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार साहित्यकार थे? देखिए पूछा हुआ बार बार प्रश्न पूछा है, 2021 से पूछा, 2023 से पूछा और 2025 से पूछा है। तो इसका देखिए पहला दिया है प्रसाद युग, दूसरा दिया है भारतेंदु युग, और तीसरा क्या दिया है द्विवेदी युग, और फोर्थ में क्या दिया है स्वतंत्र योत्तर युग। तो सही जो आंसर होगा ऑप्शन क्या मारिएगा? ऑप्शन बी मारिएगा। क्या मारिएगा? भारतेंदु युग। चलिए अगला देखिए करा मनुष्य की बातचीत का करा मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? अब करा कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? तो पहला दिया है विवादतापूर्ण बात करना, वो किसी को बात से विवाद से बात नहीं बन पाता है। दूसरा दिया तर्कपूर्ण बात करना, तीसरा है भीड़ से बात करना, और फोर्थ में क्या दिया है अवाक होकर अपने से बातचीत करना। तो सही जो आंसर होगा ऑप्शन डी मारिए। अवाक का मतलब होता है बेफिक्र होकर बात किसी से कर लेना। चलिए अगला देखिए 15 नंबर प्रश्न देखिए करा संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अब करा कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो पहला दिया तर्क, दूसरा क्या है जिज्ञासा, और तीसरा क्या है आत्मीयता, और फोर्थ में क्या दिया प्रभावपूर्ण भाषा।
तो चलिए संवाद क्या मतलब होता है, बातचीत करने का तरीका। तो सबसे आंसर क्या होता, किसी से बात कीजिए तो आत्मीयता से, मानी क्या था, मान सम्मान के साथ बात करना चाहिए। चलिए अगला देखिए, बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। अब करा बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, तो पहला दिया है 23 जून 1884, दूसरा क्या है 23 जून 1844, और तीसरा क्या है 20 जुलाई 1902, और फोर में क्या दिया है 18 दिसंबर 1834। तो सही आंसर क्या होगा 23 जून 1844 क्या था 84 को। कहा हुआ था, तो प्रयाग माने उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद कह सकते हैं भी, इलाहाबाद में हुआ था। किनका, तो बाल कृष्ण भट्ट का। चलिए अगला देखिए, करा संयुक्ता स्वयंवर रचना है। संयुक्ता स्वयंवर रचना है, तो पहला ऑप्शन को देखते हैं। तो पहला ऑप्शन करा है बाल कृष्ण भट्ट की, दूसरा क्या है प्रताप नारायण मिश्र की, और तीसरा क्या है श्रीनिवास दास की, और फोर में क्या दिया मैथिली शरण गुप्त की। तो सही आंसर देखिए, सही आंसर मारिए ऑप्शन ए। क्या आप मानिएगा, तो बाल कृष्ण भट्ट। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, बातचीत शीर्षक निबंध के। अब करा बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ा चला जाता है। उमड़ा चला जाता है, तो पहला क्या है दो हम सहेलियों की बात में, दूसरा क्या दिया है दो पुरुषों की बात में, तीसरा क्या दिया है दो बच्चों की बातचीत में, और फोर में क्या दिया है दो मूर्खों की बातचीत में। तो इसका सही जो आंसर मारिएगा ऑप्शन ए, दो हम सहेलियों की बात में। दो हम क्या है, हम दो मैंने क्या था, हम दो कहने का मतलब होता है अपनी मन की भावना हम दो व्यक्तियों में रहना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, कह रहा है कि वाद विवाद संवाद क्या है। अब कह रहा वाद विवाद संवाद क्या है। देखिए बार बार प्रश्न पूछा हुआ 2022 से पूछा हुआ प्रश्न है। देखिए पहला कह रहा है आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक, तीसरा दूसरा क्या दिया है कविता संग्रह, और तीसरा क्या दिया है कहानी संग्रह, और फोर में क्या दिया नाट्य संग्रह। तो चलिए सही जो आंसर देखिए इसका क्या होगा, तो सही जो आंसर होगा ऑप्शन क्या मारिएगा, तो कहानी संग्रह। ऑप्शन क्या मारिएगा सी मारिएगा। क्या मारिएगा ऑप्शन सी। बाद में नहीं, इसका सही आंसर होगा आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक, यानी किसी के आलोचना करना, किसी को क्या करना आलोचना करना। चलिए अगला देखिए 20 नंबर प्रश्न करा कि बाल कृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था। अब करा बाल कृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था, तो पहला ऑप्शन को देखते हैं प्रताप है, दूसरा क्या दिया है करमवीर है, और तीसरा दिया है हिंदी प्रदीप, फोर में क्या दिया है ज्योत्सना। तो सही जो आंसर मारिएगा ऑप्शन क्या मारिएगा हिंदी प्रदीप, यानी ऑप्शन क्या मारिएगा सी। चलिए 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं, कह रहा कि बातचीत किस विद्या की रचना है। अब कह रहा बातचीत किस विद्या की रचना है, तो पहला ऑप्शन को देखिए आलोचना दिया है, पहला क्या दिया है आलोचना, और दूसरा क्या दिया है गीत दिया है, तीसरा क्या दिया है शोध, और फोर में क्या दिया है निबंध। तो सही जो आंसर मारिए ऑप्शन डी मार दीजिए। क्या डी मारिएगा निबंध। चलिए 22 नंबर प्रश्न के करा रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी। मुख का मतलब था मुंह से बात सुनी थी। तो पहला दिया ऑप्शन फ्राइडे के, दूसरा दिया संडे के, और तीसरा दिया एडिशन के, और फोर में क्या दिया है स्टील के। तो किसकी बातों मैंने कहने का मतलब क्या था कि रॉबिन्सन क्रूसो साहब ने 16 वर्ष के उपरांत किसकी बात मुंह से सुना था। तो सही आंसर मारिए ऑप्शन क्या मारिएगा ए, फ्राइडे के मुंह से सुने थे।
चलिए 23 नंबर प्रश्न किए करा कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार है। अब करा बातचीत कहानी के लिख के मन का कह रहा है कि बातचीत कहानी के निबंधकार कौन है। तो पहला देखिए कब पूछा गया है, 2019 में पूछा गया है। तो देखिए पहला दिया है जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण तो हो नहीं सकता, ठीक है। दूसरा क्या दिया है मोहन राकेश, तीसरा क्या दिया है नामवर सिंह और फोर्थ में क्या दिया है बालकृष्ण भट्ट। तो सही आंसर मानिएगा तीन बालकृष्ण भट्ट। जयप्रकाश नारायण के द्वारा क्या लिखा गया है संपूर्ण क्रांति लिखा गया। क्या लिखा गया है संपूर्ण क्रांति लिखा गया। नामवर सिंह के द्वारा क्या लिखा गया था परगीत और समाज। क्या लिखा गया है परगीत और समाज को लिखे तो नामवर सिंह लिखे हैं। और मोहन राकेश क्या लिखे थे जी ना, मोहन राकेश का लिखक तो क्या है, तो मोहन राकेश साहब लिखे थे, ध्यान में नहीं आ रहा। चलिए इसका सही जो आंसर मारिए ठीक है ऑप्शन डी मार दीजिए बालकृष्ण भट्ट। चलिए 24 नंबर प्रश्न के कहा कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। अब कह रहा है कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। तो पहला ऑप्शन दिया है बातचीत की शैली, दूसरा क्या है भाषण की शैली, तीसरा क्या दिया है संवाद की शैली और फोर्थ में क्या दिया है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बातचीत के जरिए से क्या होता है तो बातचीत करने की शैली, ऑप्शन क्या मारिएगा ए। चलिए अगले देखिए करा भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और अस्टील की श्रेणी में रखा है। तो देखिए पहला ऑप्शन देखते हैं दिया हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा क्या दिया डॉक्टर नगेंद्र, तीसरा क्या दिया रामचंद्र शुक्ल और फोर्थ में क्या दिया है रामविलास शर्मा। तो सही जो आंसर होगा ऑप्शन सी मारिए रामचंद्र शुक्ल जी। क्या रखे तो बालकृष्ण भट्ट को अंग्रेजी साहित्य के एडिशन में ही रखे हैं। चलिए अगले देखिए कर रहा है कि बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा था। अब करा बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा था। तो पहला ऑप्शन देखिए लखनऊ उत्तर प्रदेश, दूसरा दिया इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, तीसरा क्या दिया मथुरा उत्तर प्रदेश और फोर्थ में क्या दिया वाराणसी उत्तर प्रदेश। चलिए तो सही आंसर देखिए ऑप्शन क्या होगा बी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में इनका निवास स्थान था बालकृष्ण भट्ट का। चलिए 27 नंबर प्रश्न के करा बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था। अब करा बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था। तो पहला दिया है आर्यावर्त, दूसरा क्या दिया है हुंकार, तीसरा क्या है हिंदी प्रदीप और फोर्थ में क्या दिया है पंजाब केसरी। तो बालकृष्ण भट्ट कौन किए थे तो सही आंसर मारिए ऑप्शन ए हिंदी प्रदीप। कब हुआ था 1877 में। चलिए 28 नंबर प्रश्न के करा बालकृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब आरंभ किया है। देखिए जस्ट अभी बताए हैं ठीक है। तो पहला देखिए क्या दिया 1877, दूसरा 1888, तीसरा क्या दिया 1890 और फोर्थ में दिया 1894। तो सही जो आंसर होगा ऑप्शन ए 1877। चलिए 29 नंबर प्रश्न के करा कि बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे। अब करा बालकृष्ण भट्ट के पिताजी पेशे से क्या थे। तो पहला दिया डॉक्टर मान चिकित्सक, दूसरा क्या दिया व्यापारी और तीसरा क्या है शिक्षक और फोर्थ में क्या दिया समाज सेवी। तो सही आंसर को देखिए सही आंसर क्या थे ऑप्शन बी मारिए क्या थे व्यापारी थे। चलिए अगला 30 नंबर प्रश्न करिए
कर कौन सा उपन्यास बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा रचित है। अब करा कौन सा रचना रचित है किनके द्वारा, तो बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा। तो पहला दिया है मैला आंचल, दूसरा क्या दिया है गोदान, तीसरा क्या है 100 अजान 1 सुजान, और फोर में क्या दिया अंतराल। तो चलिए सही आंसर को देखिए, सही आंसर क्या होगा 100 अजान 1 सुजान। कौन लिखे हैं, तो बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। चलिए अगला देखिए, करा नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगलूपाद को क्या कहा जाता है। तो पहला देखिए क्वेश्चन दिया है भजन, दूसरा क्या है नंदीपाद, तीसरा क्या दिया मंगलाचरण, और फोर में दिया है आरती। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी नंदीपाद। चलिए अगला देखिए, करा रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख माने मुंह नहीं देखने को मिला था। किसको देखने को नहीं मिला था, तो रॉबिन्सन क्रूसो को। कितना दिनों तक, तो 16 वर्षों तक। यानी ऑप्शन क्या मारिएगा सी, 16 वर्षों तक क्या था, किसी का चेहरा नहीं देख पाए थे। कौन, रॉबिन्सन क्रूसो ने। चलिए देखिए अगला देखिए, कह रहा है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, या किसने कहा था। तो पहला ऑप्शन देखिए एडिसन, दूसरा दिया है बेन जॉनसन, और तीसरा क्या है स्पेंसर, और फोर्थ में क्या दिया मिल्टन। तो चलिए इसका सही जो आंसर देखिए, तो सही आंसर क्या होगा इसका, तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन बी बेन जॉनसन साहब ने कहे थे। चलिए 34वां प्रश्न देखिए, करा असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है, या किसका मत है। अब करा असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकता है, या कथन किसका है। तो पहला देखिए क्या दिया है एडिसन, दूसरा क्या दिया है बेन जॉनसन, और तीसरा में क्या दिया है मिल्टन, और फोर्थ में क्या दिया है स्पेंसर। तो सही जो आंसर मारिए ऑप्शन क्या मारिएगा, ऑप्शन ए मारिएगा। क्या मारेगा ए। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं, करा एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है। अब कह रहे हैं एडिसन साहब कि असल बातचीत कितने व्यक्तियों में हो सकते हैं। तो पहला देखिए ऑप्शन क्या दिया है क्या दिया है 2, दूसरा क्या है 3, और तीसरा क्या दिया है 4, और फोर्थ में क्या दिया है 5। तो सही जो आंसर मारिएगा ऑप्शन क्या मारिएगा 2। चलिए अगले देखिए कह रहा है कि बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है। अब कह रहा है कि बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है। तो पहला देखिए क्रोधपूर्ण, कभी तो नहीं हो सकता। दूसरा कह रहा भारी और बोझिल, तीसरा क्या दिया हल्का और स्वच्छ, फोर में क्या दिया इनमें से कोई नहीं। देखिए बातचीत करने से क्या होता है कि मन क्या होता है हल्का हो जाता है, और जितना कचरा दिमाग में रहता है निकल जाता है, यानी स्वच्छ हो जाता है। ऑप्शन क्या मानिएगा सी। चलिए अगला देखिए, किसके ना होने से, अब क्या किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। अब करा किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। तो पहला देखिए करा श्रवण शक्ति, दूसरा करा वाक शक्ति, तीसरा क्या है दिव्य शक्ति, और फोर में क्या दिया है स्मरण शक्ति। तो सही आंसर मारिएगा वाक शक्ति। क्या होता है वाक शक्ति। अगर मान लिया जाए चेहरा बहुत बढ़िया है लेकिन आवाज नहीं निकल रहा है, तो जिससे बात क्या कहते हैं बात
आवाज नहीं निकलेगा तो उसी को कहते हैं वाक शक्ति, मैंने बोलने की कला नहीं है तो क्या होता है, सृष्टि क्या होगा, गूंगी प्रतीत होगा। चलिए अगला देखिए, करा आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन को देखिए, अफ्रीका दिया है, दूसरा क्या दिया है, भारत, तीसरा क्या दिया है, यूरोप, और फोर्थ में क्या दिया है, कनाडा। तो सही आंसर मारिए, ऑप्शन क्या मारिएगा, यूरोप। यानी यूरोप के लोगों में क्या होता है, सर्वाधिक बातचीत करने की कला है। चलिए आज का लास्ट प्रश्न को देखते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले और अपने दोस्तों के साथ जितना शेयर कर सकते हैं। चलिए फिर कल नए वीडियो में मिलते हैं। कल मिलेंगे हिंदी में, क्या मिलेंगे, उसने कहा था। उसने कहा था कहानी कौन लिखा था, तो क्यों लिखा था, चंद्र शर्मा गुलरी। और एक क्या है, एक प्रेम पर आधारित कहानी है। देख कह रहा कि बाल कृष्ण किस काल के रचनाकार है। अब कह रहा बाल कृष्ण किस रचना काल के रचनाकार है, तो पहला दिया आदिकाल, दूसरा क्या दिया है, भक्ति काल, और तीसरा क्या है, रीति काल, और फोर्थ में क्या दिया है, आधुनिक काल। चलिए तो सही इसका आंसर देखिए, तो सही जो आंसर मारिएगा क्या मारिएगा, ऑप्शन रीति काल। ऑप्शन क्या मिलेगा, रीति काल, ऑप्शन सी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर। जय हिंद।